भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पाएंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। हनुमान जी ने मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को प्रस्थान किया। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके अर्थात बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। वह लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ, ऐसा जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको अपने नेत्रों से देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है, और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया हो। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा दिखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी कहीं नहीं दिखाई दी। फिर उन्हें एक सुंदर महल दिखाई दिया। उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री रामचंद्र जी के धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहां नए नए तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए।